So welcome guys to the third part. Today the night is going to be a long one. सारा 1 बजने जा रहा है और विजय सर के क्लासेस ख़त्म नहीं हो रहे हैं. खैर जो भी हो, चलो सोने का टाइम है भाई और यहाँ पे क्लासेस चल रहा है. अलग ही दुनिया है. खैर जो भी हो, तो वेलकम टू द थर्ड पार्ट. एंड ज़्यादातर चीज़ें whatever that we have learned till now for 8 number people, please let me know ki are the points resonating with you guys or not in your life. Definitely either you guys might be number 8 people or you might have friends and family, colleagues, office bosses with this number. तो आप बोलो कि ये सब चीज़ें आपसे जो है ना मैच कर रहा है कि नहीं. ओके, इट वुड बी हेल्पफुल. ऑब्वियसली आप लोग कुछ भी बोलो, ये तो मेरा लाइफ भर का निचोड़ है, मेरा एक्सपीरियंसेस है. तो आई हैव ऑलरेडी वैलिडेटेड इट क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम आफ्टर स्पीकिंग विथ यू गाइज. ठीक है, तो इसमें तो मुझे तो आप लोगों से वैलिडेशन पूछने की ज़रूरत नहीं, बट उससे आप ही लोगों को थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा. ठीक है ना. आई जस्ट बी बैक इन अ सेकंड. चलो यार, गर्मी थोड़ा है, थोड़ा खिड़की खोल दिया फ्रेश एयर के लिए. खैर चलो, तो समवन इज सेइंग परफेक्ट, थैंक यू सीमा फॉर दैट कंफर्मेशन. सर ब्लैक वाले वेटर भी होते हैं, वही तो मैं बोल रहा हूँ. तो कोई भी नेचुरल प्रोफेशन में जहाँ पे कि यू आर पुश टू वेयर द ब्लैक कोट, ठीक है, तो वो 8 वालों के लिए बहुत ज़्यादा सूट करेगा. चाहे वो कोई भी प्रोफेशन हो, वेटर का हो, लॉ का हो, कुछ भी हो. एंड कोई उस प्रोफेशन में रहने के बाद भी और 8 नंबर वाले बंदे होने के बाद भी अगर नहीं है, इसका मतलब उसका शनि या सैटर्न डेलिबरेटेड कंडीशन में है, वीक है. एंड दैट्स द रीजन व्हाई दे आर नॉट एबल टू जनरेट द मोस्ट बेनिफिट आउट ऑफ इट. सिंपल, राइट. सर कराटे, मार्शल आर्ट्स एंड शेफ भी ब्लैक कलर पहनते हैं, तो यस, तो वो भी देखो 8 नंबर वाले बंदे के लिए मैं आपको एक क्लू देता हूँ. ठीक है ना, इसको कैसे समझना है. 8 नंबर वाले बंदा कौन, या तो वो हार्ड वर्किंग होगा. ठीक है, डेफिनेटली 8 नंबर वाला बंदा काम चोर तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है. खुदा ना खास्ता वो किसी बाकी प्लानिटरी कंडीशंस की वजह से अगर वो बन गया है, ठीक है ना, आलसी टाइप का ऐसा हो गया है, तो उसके लाइफ में कभी भी बिग चेंजेस आ नहीं सकता. ठीक है, लाइफ में अगर उसको बिगर चेंजेस, सक्सेस मैनिफेस्ट करना है, ठीक है ना, नेम फेम रिकॉग्निशन चाहिए, तो उसको पसीना बहाना ही पड़ेगा. और पसीना भी पिछवाड़े से बहाना पड़ेगा. मतलब थोड़ा बहुत नाम के लिए पसीना नहीं. जैसे जिम में जाके स्वेट करते हैं ना, तो जिम में जाके अगर वो लड़की ताड़ेगा, ठीक है, लड़की है तो लड़का ताड़ के बैठेगा ना, तो उससे उसको काम नहीं बनेगा. पर कोई भी 8 नंबर वाला बंदा जिम में जाके स्वेट करके आएगा, ठीक है ना. वो मूवी था इसका, क्या है वो, एक रनर था ना, मिल्खा सिंह. ठीक है, तो मिल्खा सिंह का मूवी में आप देखे हो ना, 2 बाल्टी पसीना निकालता है. एग्जैक्टली 8 नंबर पीपल आर एडवाइज टू टेक आउट दैट मच स्वेट इन देयर लाइफ. पूरा पसीना, लिटरली पसीना, मतलब पसीना. कोई मैं इधर उधर उलझा के बात नहीं बोल रहा हूँ. ठीक है ना. बर्न योर एस ऑफ टू गेट सक्सेस इन लाइफ नंबर 8 पीपल. जब तक तेरा पिछवाड़े से पसीना नहीं निकलेगा ना, तब तक तेरे को लाइफ में सक्सेस नहीं मिलेगा. क्यों? क्योंकि सैटर्न इज योर गवर्निंग प्लैनेट एंड सैटर्न लव स्वेट. उसको पसीना पसंद है, हार्ड वर्क पसंद है. अगर कहीं पे, एंड यस, एज फॉर सैटर्न, तो एज फॉर सैटर्न मीन्स एज फॉर स्ट्रगल ऑल्सो, एंड एज फॉर सैटर्न मीन्स एज फॉर सक्सेस ऑल्सो. ठीक है, एज फॉर सैटर्न मीन्स एज फॉर सैडनेस ऑल्सो. ठीक है, किसी ने ऐसे संघर्ष लिख दिया, ऑब्वियसली संघर्ष है, सैडनेस है लाइफ में. जिंदगी में 8 नंबर वाले बंदे जितना सैड और डिप्रेस रहता है ना, उतना बाकी नंबर कम रहता. दूसरा एक नंबर है, वो मैं बाद में बताऊंगा कभी, आज 8 पे ही फोकस करते हैं. ठीक है, तो 8 वाले बंदे बहुत ज़्यादा सैड और डिप्रेस रहते हैं जब तक इसको लाइफ में सोल पर्पस नहीं मिलता, ये सब. एंड कई सारे लोग ये भी बोल सकते हैं, सर मैं 8 वाला हूँ,
पर अभी तक मैं सैड डिप्रेस भी नहीं हूँ, मेरा लाइफ बम बम चल रहा है, बहुत मस्त चल रहा है। तो 8 वालों का ना, बंदे का ना लाइफ ऐसा होता है ना, 50-50 में स्लाइस होता है, ठीक है ना। अगर तेरा पहला वाला पार्ट अगर वीक था, ठीक है, तो दूसरा वाला पार्ट में डेफिनेटली यू विल राइज। और अगर पहला वाला पार्ट में ज़्यादा मस्ती किया है तो दूसरा वाला पार्ट में डिप भी मिलेगा आफ्टर यू क्रॉस द एज ऑफ 35 और 40। ये भी मैं बता देता हूँ अभी से, ठीक है। तो ये मत बोलना कि सर आपका पॉइंट तो वैलिडेट नहीं कर रहा, मैं तो 8 वाला को जानता हूँ, या मैं खुद 8 वाली हूँ और मैं बड़ा मस्ती कर रहा हूँ। तो भाई तू अभी 35-40 साल का एज भी का भी नहीं हुआ है। जिस दिन हो जाएगा उसके बाद मेरे से आके बात करना, तेरा सारा मस्ती, तेरा सारा ऐशो आराम जो है ना चूम करके नीचे जो है ना डूब जाएगा, ठीक है। एंड जिन भी लोगों ने एक लो लाइमलाइट में या स्ट्रगल्स में अगर अपने लाइफ का फर्स्ट 35-40 ईयर्स अगर बिताया है, तो वो 8 वाले बंदे का रिमेनिंग जो लाइफ होगा ना, वो आप देख के आप बता भी नहीं सकते हो, ठीक है, कि अभी साला नरेंद्र मोदी का ही बात ले लो, ठीक है ना। शुरुआत में अगर कोई आज से उसको 40 साल पहले रेलवे प्लेटफॉर्म में मिला होगा तो उसका हाथ का चाय भी पिया होगा, ठीक है। आज नरेंद्र मोदी के साथ बैठकर चाय पीने का मतलब इम्पॉसिबल है, कहाँ से पियोगे भाई, प्राइम मिनिस्टर है वो, ठीक है। तो ये चीज़ है 8 वाले के साथ, ठीक है ना। मैं मोदी का एग्जांपल इसलिए देता हूँ क्योंकि आप आसानी से कोरिलेट करोगे। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह का इसलिए देता हूँ क्योंकि आप आसानी से कोरिलेट करोगे, ठीक है। ऐसा है नहीं कि हर बंदा पीएम ही बन जाएगा क्योंकि 8 वाला, ऐसा नहीं है। तो ऑकल्ट साइंस इज वन ऑफ द थिंग दैट वी वर कंटिन्यूइंग इन पार्ट 2 एंड नंबर 8 people are blessed to be a student of occult science and be a master of occult science because they are made for this, ठीक है ना। वो ये विद्या को अर्जित कर सकता है, ये विद्या को सीख सकता है, एंड इस विद्या से बहुत सारे लोगों का भला भी कर सकता है, ठीक है। तो 8 वाले आपको तो न्यूमरोलॉजिस्ट बहुत सारे मिलेंगे, पर जो 8 वाला न्यूमरोलॉजिस्ट होगा ना वो बहुत बढ़िया होगा। या अब ऑकल्ट साइंस का भी मैं आपको वैरायटी बता देता हूँ। व्हाट आर द थिंग्स दैट यू कैन कंसिडर इन ऑकल्ट साइंस? न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र, टैरो कार्ड, हीलिंग्स, ठीक है। हालांकि हीलर बनने के लिए और भी एक नंबर की ज़रूरत पड़ती है, वो बाद में मैं बताऊंगा, जब उसका टाइम आएगा तब मैं बताऊंगा, ठीक है। हीलिंग प्रोफेशंस, देन काउंसलिंग, गाइड, और व्हाट आई एम सेइंग, सॉरी, काउंसलिंग गाइड में मैं चला गया। दोज आर द प्रोफेशन दैट 8 कैन डू, बट वी आर सेइंग कि ऑकल्ट क्या है। तो ऑकल्ट में मैंने जो बोला एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु एंड टैरो कार्ड, एनर्जी रीडर्स, और क्या क्या, रेकी हीलर्स अभी जो आ रहे हैं, ठीक है। हालांकि जब भी हीलिंग वर्ड का बात आएगा ना तो उसमें एक और नंबर होना आवश्यक है, जो कि मैं जब उस नंबर को टच करूँगा ना तब मैं डिस्क्लोज करूँगा, अभी नहीं। एंड और क्या क्या चीज़ होता है ऑकल्ट साइंस में, यू गाइज कैन ऑल्सो हेल्प मी ना बताने में, सब कुछ मैं ही बोल रहा हूँ। खैर मोटा मोटी, सो दीज आर ऑकल्ट साइंस। तो ऑकल्ट साइंस में क्या होता है ना कि आपको सिर्फ किताबें चाट के आप ऑकल्ट साइंस में मास्टरी नहीं कर सकते। नहीं तो हर बंदा फाड़ टैरो कार्ड रीडर बन जाता, हर बंदा फाड़ न्यूमरोलॉजिस्ट बन जाता, हर बंदा फाड़ एनर्जी रीडर बन जाता। सबसे पहली बात तो ऑकल्ट साइंस कोई किताब से सीखने वाली चीज़ ही नहीं है, ठीक है। पाम रीडिंग, यस, रश्मि सिंह पाम रीडिंग, लाइफ कोचेज, यस डेफिनेटली लाइफ कोचेज, ठीक है, लाइफ कोचिंग। क्योंकि 8 वाला बंदा व्यक्ति अंदर से इतना ज़्यादा मोटिवेटेड रहता है ना, ज्वाला रहता है अंदर, कोयला रहता है पूरा, ठीक है ना। और जब कोयला में आग लगता है तो क्या होता है, काफ़ी लंबे समय तक वो कोयला जलते रहता है, ठीक है। आज के डेट में आपको इलेक्ट्रिक रेलवे इंजन्स मिलता है, पर जब नहीं था तो पूरा इंडिया में जो रेलवे चलता था कोयले से चलता है। आज भी जो इलेक्ट्रिसिटी आपको मिल रहा है, आज भी बहुत सारे घर में चूल्हा जो जल रहा है कोयले से जल रहा है, ठीक है। तो आप सोचो कोयला जो एनर्जी एक बार गर्म होने में टाइम लगता है ज़रूर, आप ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूँ, कोयला गर्म होने में टाइम लगता है ज़रूर, पर एक बार गर्म हो जाए ना तो ठंडा होने में भी उसको उतना ही टाइम लगेगा। 8 वाले बंदे वैसे हैं, उसको हीट होने में टाइम लगेगा, उसके लाइफ को रफ्तार पकड़ने में टाइम लगेगा, पर एक बार रफ्तार पकड़ लिया ना तो फिर रॉकेट बन जाता है वो बंदा, ठीक है। तो हार नहीं मानना है बेटा तेरे को। अगर तुम 8 वाले हो तो हार तो बिल्कुल नहीं मारना है, बिकॉज गिव अप इज नॉट द क्वालिटी ऑफ नंबर 8 पीपल।
और तुम 8 वाले होने के बाद भी अगर गिव अप कर रहे हो, दैट मीन्स तुम अपने नेचुरल जो क्वालिटी है ना उसको सैबोटाइज कर रहे हो. यू आर नॉट मेंट टू गिव अप इन लाइफ. ठीक है ना. अदर नंबर्स आर, बाकी नंबर हार मान सकता है, 8 वाला नहीं मानेगा. ठीक है. ऊपर वाले ने तुमको बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग बनाया है, तो तुम वैसे भी हार क्यों मानेगा, क्या ज़रूरत है. ठीक है. एक दबंग मूवी का एक मेरे को डायलॉग याद आ रहा है, जब सलमान खान बोलता है ना कि तेरे को मारूंगा कम और घसीटूंगा ज़्यादा. तो 8 वाला बंदा जो है ना, अगर किसी के पीछे पड़े तो इस तरीके से वो करता है. मारता कम है, वो मारने में बिलीव कम करता है, घसीटेगा ज़्यादा. और आप ही बोलो, तुमको 2 झापड़ खाने में आसानी है या तुमको मैं पकड़ के 2 किलोमीटर तक घसीटूं सड़क में, उसमें ज़्यादा पेन होगा. ऑब्वियसली घसीटने में ज़्यादा पेन होगा आपको. ठीक है. तो 8 वाला बंदा ऐसा जो है ना चीज़ में बिलीव करता है, घसीटेगा बहुत तुमको. इसीलिए मैं बोलता हूँ कभी भी आपके सर्कल में 8 वाला बंदा मिले, भाई प्रणाम करो, हाथ जोड़ो, निकल जाओ उससे. अगर तुम खुद 8 वाले हो तब भी, ठीक है ना. मैं एक ही नंबर से डरता हूँ, किसी भी नंबर से मेरे को डर नहीं लगती. ठीक है ना. 8 वाला बंदा आते ही मैं बोलता हूँ भाई यार 8 वाले से टकरा गया, भागो यहाँ से यार, ये फाड़ देगा मेरे को. कब फाड़ेगा मुझे भी नहीं पता. ठीक है. 8 वाले से पंगा नहीं, गलती से भी पंगा नहीं. ठीक है ना. गलती से भी नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ. वो नहीं फाड़ेगा तो यूनिवर्स तेरा फाड़ देगा, ये भी मैं बता चुका हूँ इससे आगे के सीरीज में, पार्ट में. ठीक है. अगर वो जेन्युइन है तो. अगर वो खुद ही, मतलब ये ऐसा है कि वो खुद ही जेन्युइन नहीं है, फिर तो बात अलग है, उसको यूनिवर्स का सपोर्ट नहीं मिलेगा शायद. पर ये भी मजे की बात है कि ज़्यादातर 8 वाले आपको सही ही मिलेंगे. 8 वाले आपको अन्याय करते हुए, इनजस्टिस करते हुए, किसी को चीट फ्रॉड करते हुए कम मिलेंगे, क्योंकि उनके डीएनए में वो चीज़ है ही नहीं. उनको पचेगा ही नहीं यार. उस तरीके से वो खाएगा पिएगा ना तो बीमार होने लग जाएगा. ठीक है. बाकी नंबर पचा लेगा बेईमानी का कमाई. 8 वाले को बेईमानी का, हराम का कमाई पचेगा ही नहीं भाई, पचेगा ही नहीं. ठीक है. क्योंकि उसका नंबर गवर्निंग प्लैनेट ही अलाउ नहीं करता उसको उस तरीके से कमाई करने के लिए. अच्छा, 8 वाले का मैं एक और चीज़ बता देता हूँ. जो भी 8 वाला बंदा होगा उसका मदर का हेल्थ के साथ ना कुछ इश्यूज रहेगा, भारी भरकम वाला. तो ये आप लोगों का ड्रॉबैक है, उसको लेके चलना. ठीक है ना. थोड़ा आपके मदर के साथ थोड़े हेल्थ इश्यूज रहेंगे. ठीक है. तो ये आप लोग थोड़ा देखना, आपके मदर का हेल्थ में थोड़ा सा जो है ना प्रॉब्लम हो सकता है. ठीक है. तो समवन इज सेइंग माय लाइफ पाथ और डेस्टिनी नंबर वी कॉल इट इज नंबर 8. तो इसमें आई थिंक वाली क्या बात है रश्मि, इसमें थिंक वाली कोई बात ही नहीं है. अगर है तो जोड़ो, बिकॉज देखो यूनिवर्स स्पीक्स इन द लैंग्वेज ऑफ नंबर. ठीक है ना. हम लोग की भाषा है, हिंदी है, पंजाबी है, उर्दू, फारसी, मराठी, जो भी है. ठीक है ना. बट यूनिवर्स क्या ये सब भाषा का प्रयोग करता है? नहीं. यूनिवर्स एक्यूरेट लैंग्वेज का प्रयोग करता है. एंड एक्यूरेसी किस में है? सिर्फ नंबर में. दैट्स वाई numbers are called the language of the universe also. So you cannot say कि my life path number is 8 I think. Whether either या तो 8 है या तो नहीं है, बात खत्म. I think क्या होता है? ठीक है ना. So don't be in a confused state. Get clear कि आपका पूरा लाइफ पाथ नंबर 8 है या नहीं. ठीक है. जितनों का भी मैंने सेशन लिया उनके रिकॉर्ड्स में तो मेरे पास होगा, पर मेरे को पन्ना खोल के देखना होगा कि किधर है रश्मि का फाइल. ठीक है. तो मैं देख के भी बता सकता हूँ. तो खैर, तो वो है 8 वाले व्यक्ति. और भी 8 वाले के लिए अगर मैं सोचूं चीज़ें, तो मैंने जैसे बोला कि इनको किसी के नीचे न दबना पसंद नहीं है. ठीक है. तो क्योंकि इनको किसी के नीचे दबना पसंद नहीं है, और कोई ये लिख रहा है कि मेरा बेटा जो है ना 8 नंबर वाला है, तो भाई उसको जॉब में मत डालना आप. ठीक है ना. खासतौर पे अभी का जनरेशन सुनने समझने का शक्ति नहीं होता है, पेशेंस नहीं होता है. ठीक है ना. वो ऑफिस में अपना बॉस को 2 झापड़ मार के निकल जाएगा फालतू में. तो उनको आप इंडिपेंडेंट बिजनेस वगैरह ये सब में जो है ना मोटिवेट करना ज़्यादा अच्छा है उसके लिए. ठीक है ना. आप कोशिश ये करना, बाकी देखते हैं क्या होता है. लीडरशिप पोजीशन, कोई भी लीडरशिप का अगर पोजीशन मिले ना, तो उसके लिए भी 8 वाला बंदा बहुत ज़्यादा परफेक्ट है. बिकॉज दे आर बॉर्न लीडर्स, दे कैन लीड पीपल. ठीक है. अगर
तुमने आज तक अगर कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं किया है तो बेटा डेवलप करो, अगर 8 वाले हो और ये सुन रहे हो तो। बिकॉज कोई कुछ भी बोले, मैं ये नहीं मान सकता कि 8 वाला बंदा लीडरशिप में नहीं है, ठीक है। तुमने डेवलप नहीं किया इसीलिए, क्योंकि वो तो नेचुरल गिफ्ट है, भगवान ने दिया है तुमको, लीडर बना के भेजा है, बस तुमको लीडरशिप का पोटली को खोलना है, ठीक है ना। तुम लीडर हो, यू कैन लीड पीपल, ठीक है ना। चलो ठीक है। तो 8 वाले बंदे के पास ना पावर वैसे भी आता है एक ना एक टाइम में लाइफ में। जैसे 2 पर्सनैलिटी के बारे में मैंने 8 का बता दिया, इंडिया का 2 PM जो पास्ट में रह चुके हैं, तो पावर तो इनको मिलेगा, पर पावर का मिसयूज करना भी इनको बहुत अच्छी तरीके से आता है। क्यों? क्योंकि गुंडाई इनमें कुट कुट के भरी है भाई, चलते फिरते गुंडे हैं ये लोग। 8 नंबर वाला बंदा अगर कहीं से भी आपका लाइफ पाथ नंबर में भी अगर 8 आता है या पर्सनैलिटी नंबर में भी 8 आता है ना, दे आर नॉट नॉर्मल पीपल यार, दे आर फकिंग व्हाट यू कॉल, क्या मैं उसको बोलता हूँ, स्ट्रीट फाइटर्स, ठीक है ना। पंगा लेने में बिलीव करने वाले लोग हैं, ऑल्दो दे आर पीस लविंग पीपल, बट वो कहते हैं ना कि जब तक पंगा नहीं लेते इनको मजा नहीं आता। तो और इनके पंगे का भी ना फ्रीक्वेंसी अलग ही लेवल के होते हैं भाई, आपको आसानी से समझ में नहीं आता ये कब जाके किससे क्या चीज का पंगा लेगा। बाकी नंबर्स पंगा को अवॉइड करने का कोशिश करता है, पर सर्टेन कुछ नंबर्स हैं, उनमें से एक 8 भी है, ठीक है ना, जो जानबूझ के पंगा को क्रिएट करके इनवाइट करके अपने पास लाता है। और लोकल लैंग्वेज में जैसे बोलता है ना, उड़ता हुआ तीर इसने ले लिया, नहीं, उड़ता हुआ तीर लेने वाला टाइप का बंदा 8 वाला नहीं है, ठीक है ना। ये जानबूझ के पंगा वहीं लेता है जहां पे कि इसका सक्सेस रेशियो मोर देन 90% हो, ठीक है ना। ये पंगा ही वहीं पे लेगा जिसको, जहां उसको पता है मैं जीत जाऊंगा, ठीक है। जैसे 8 वाला बंदा अगर मान लो किसी को पसंद करेगा ना, तो ये तब तक उसको प्रपोज नहीं करेगा जब तक ये श्योर ना हो जाए कि वो सामने वाला हाँ बोल देगा। ये पहले श्योर होगा, हाँ सामने वाला हाँ बोलेगा, तभी वहां पे बोलेगा आई लव यू यार। अरे तेरे को पहले से पता था वो हाँ बोलेगा, आई लव यू बोल के तुमसे दिखा रहा है, यू हैड ऑलरेडी कैलकुलेटेड एवरीथिंग, ठीक है। तब जाके यू हैव प्रपोज समवन। ना सुनने के लिए कभी अंधेरे में तीर नहीं मारता 8 वाला बंदा कभी भी, ठीक है ना। दे आर वेरी मच कैलकुलेटिव पीपल। देखो कोई 8 वाला है बोल रहा है मुझे तो कोई झांसी की रानी बोलते हैं, तो है, होते ही ऐसे, ठीक है। और ये सबसे पंगा लेगा 8 वाला, इसका नेचर है। मैंने क्या बोला, 8 वाला पंगा को इनवाइट करता है, भर भर के पंगा करता है, पर तुमको 8 वाले से पंगा नहीं लेना है, इवन इफ यू आर नंबर 8 पीपल, ठीक है ना। अगर मान लो मैंने बोला कि सांड दिखे तो भाई दूर जाओ, तो बोलोगे सर मैं भी तो सांड हूं, तो मैं सांड दिखे दूर, तो फिर 2 सांड लड़ेगा तो क्या होगा, यू हैव सीन द बुल फाइट और कॉक फाइट, क्या क्या होता है, खून खराबा ही होगा ना, ठीक है ना। तो वैसा लाइफ में क्यों लाना। अगर तुम 8 वाले भी हो, 8 वाले से दूरियां बनाओ। अच्छा नंबर्स मैं बता देता हूँ कौन सा नंबर इनके लिए सूट करता है कौन सा नहीं करता है। तो खैर नंबर में थोड़ा बाद में बताता हूँ, ये लास्ट में कवर करते हैं, ठीक है। पहले इसके पर्सनालिटी बताते हैं डिटेल में। पीस लविंग होते हैं नो डाउट, ठीक है ना, बट जैसे मैंने बोला पंगा ये खुद ही इनवाइट करेगा, ठीक है ना। पंगा क्रिएट करने में बिलीव करता है ये साला। मेहनती होगा, ऑकल्ट साइंस का भी मैंने बोल दिया। लाइफ में सक्सेस मिलेगा पर डिलेड सक्सेस मिलेगा। तो अर्ली सक्सेस इज अ स्कैम, बोलते हैं ना अर्ली सक्सेस इज अ स्कैम। आई एम सीइंग लॉट ऑफ दिस पोस्ट इन इंटरनेट जहाँ पे लिखते हैं अर्ली सक्सेस इज अ स्कैम, ओनली हार्ड वर्क इज द। दिस अप्लाइज 111% टू 8 नंबर वाला बंदा, ठीक है ना। 111% मैच करेगा, 111%। अर्ली सक्सेस के पीछे दौड़ना ही मत 8 वाले लोग, ठीक है ना। कोशिश करना मेहनत के रास्ते से, क्योंकि अर्ली सक्सेस तेरे को पचेगा ही नहीं, तेरा गवर्निंग प्लैनेट ही होने नहीं देगा, तेरा एनर्जी ही होने नहीं देगा, ठीक है। तो मेहनत करके सक्सेस मैनिफेस्ट करना, वो टिकेगा रहेगा, उससे तुमको फायदा भी होगा, ठीक है। अर्ली सक्सेस के पीछे जाओगे तो मुंह के बल गिरोगे। नंबर्स का अगर मैं बात बोलूं तो 8 वालों को कौन सा नंबर के साथ बच के रहना चाहिए, तो सबसे पहले 8 को 8 वाले के साथ ही बच के रहना चाहिए। बहुत विचित्र बात है, आमतौर पे न्यूमरोलॉजी में कोई भी
जो है ना नंबर होता है ना, उसका जो पर्सनालिटी नंबर होता है वो उसके लिए अच्छा होता है, ठीक है। पर 8 वाले के साथ मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 8 के साथ 8 अच्छा नहीं होता, 8 के साथ 8 अच्छा होते हैं, ठीक है। अगर कोई 8 वाला बंदा है, उसके 8 फ्रेंड सर्कल में है तो बहुत अच्छी बात है। पर 8 का 8 के साथ जो रिलेशन होगा ना, वो शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा होता है, लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। सो इफ 8 नंबर पीपल वांट्स टू बी एंगेज्ड विद अनदर 8 नंबर पीपल फॉर अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट कैसे होगा? बिजनेस पार्टनर्स, आई वॉन्ट गिव अ थम्स अप, मत कर, शादी मत कर, और क्या चीज़ होगा लॉन्ग टर्म में, आप लोग बोलो। जैसे कोई टीम में गेम खेलने के लिए जा रहे हो, आपको पता है आप उस टीम में लॉन्ग टर्म तक रहोगे, मत जाओ। अगर 8 नंबर वाले के साथ आपको खेलना है मत करो, ठीक है ना। क्योंकि फिर वही बात है, दो सांड है, दो सांड को एक जगह डाल दिया, एक ही एनर्जी फील्ड का, भले अलग अलग फ्रीक्वेंसी हो, टकराव जिस दिन आएगा ना तो जी फार टकराव आएगा। दूसरा जो नंबर होता है, जो जिनके साथ 8 को थोड़ा बच के चलना चाहिए, वो होता है नंबर 4, ठीक है। पर 4 के साथ एक यूनिक चीज पता है तुमको क्या है? मैं बताता हूं। 8 को अगर मैं डिवाइड कर लूं यहाँ पे, ठीक है ना, 8 को अगर मैं 50% अगर मैं इसका निकालूं तो आपको क्या दिखेगा? 8 का अगर मैं 50% करूं तो क्या दिखेगा आपको? ठीक है ना, आपको दिखेगा 4, ठीक है। तो 4 एक ऐसा नंबर है जो कि नेचुरली 8 की तरफ अट्रैक्टेड फील करता है, ठीक है। 8 वाला बंदा नेचुरली दे आर ड्रॉन टुवर्ड्स, 4 वाला बंदा ड्रॉन टुवर्ड्स नंबर 8, क्योंकि इसका सीधा आधा है, 4 का डबल कर दो तो 8 है, ठीक है ना। पर 4 वाले के साथ भी अगर आप देखोगे ना, 4 और 8 का जोड़ी ऐसा होगा ना जैसे कि जय और वीरू का जोड़ी, शोले वाला, ठीक है ना, खतरनाक वाला जोड़ी, 8 और जोड़ी का पक्का दोस्ती होगा। पर मेरा एक्सपीरियंस है कि कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, अगेन लाइक आई एम सेइंग, 8 का 8 के साथ नहीं बनेगा, वैसे 8 का 4 के साथ भी नहीं बनता है, ठीक है। क्योंकि 8 और 4 का ग्राफ ना इस तरीके से जाता है, यूं करके रॉकेट जैसा, और कुछ भी चीज लाइफ में अगर रॉकेट जैसा उड़ता है ना तो रॉकेट जैसा ही नीचे भी आता है, आप देख लेना, ठीक है। 8 का 4 के साथ जो पैचअप होता है ना, लाइजनिंग होता है, ऐसा होता है नहीं कि ऐसा लगेगा कि रॉकेट उड़ दिया है, बिल्कुल एकदम। पर कुछ भी चीज़ है, लाइफ का ही थ्योरी है, सिर्फ इस पे नहीं, किसी में भी, जो भी चीज़ रॉकेट जैसा आसमान के ऊपर जाएगा ना, वो रॉकेट जैसा ही नीचे क्रैश लैंडिंग भी करेगा। तो 8 और 4 के साथ भी वैसा ही होता, शुरुआत होता जम के दबा के जय वीरू टाइप, पर ज़्यादा देर जो है ना लॉन्ग टर्म में, ज़्यादा देर ये नहीं कि 2 रात में ऐसा होगा, ऐसा नहीं, ठीक है ना, चलेगा 2-3 साल ऐसा होगा, उसके बाद डिप आना स्टार्ट होता है। तो ये होता है। पर जो शुरुआत में जो अट्रैक्शन होता है, शुरुआत में जो लाइजनिंग होता है, पैचअप होता है ना, फाड़ होता है, गजब का होता है। ऐसा 8 को कोई दूसरा बंदा मिल ही नहीं सकता जो कि सबसे ज़्यादा कॉम्पैटिबल 4 के साथ। अब देखो, जो बंदा स्किप करके वीडियोस देखते हैं, ठीक है, आज ही मेरे को वो ये बात स्किप कर देगा तो उसको लगेगा कि सर ने बोला 8 और 4 का अच्छा है, और वो उसको लेके चला जाएगा, वो खाएगा जो है ना धोखा। तो कई लोग मैंने रियलाइज़ किया है कि साला वीडियोस कैसे देखते होंगे मेरे, ठीक है, क्योंकि लोगों के साथ इतना पेशेंस नहीं, बर्दाश्त ही नहीं है, लाइव सेशंस में भी आने ही नहीं है। तो लोग क्या करते हैं ना, वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं, अबे साला यहाँ पे तो कुछ बात कर रहा है विजय सर डीएम का, नहीं नहीं नहीं, यहाँ भी एनर्जी का बात नहीं कर रहा है, ऐसे टाइम पास कर रहा है, और ये बात, कोई बात कर ले, कोई एनर्जी का बात कर ले, कोई ऐसा कोई बात कर ले, कोई सेक्स वैक्स का बात कर ले, कुछ नहीं कर रहा है यार, मज़ा नहीं आ रहा, छोड़ो हटाओ। और पूरा वीडियो में इतने सारे जो है ना यूजफुल चीज़ें मैं बताता हूँ हर बार, आई बिलीव, क्योंकि मैं अपना वीडियोस खुद भी सुनता हूँ। क्योंकि ज़्यादातर जब मैं बोलता हूँ तो मैं लिख के बढ़ के कोई स्क्रिप्ट तो पढ़ नहीं रहा हूँ कि मैं उसको रट के बैठूँ, है ना, नेचुरल डाउनलोड में आता तो बोलता हूँ। तो मेरे डाउनलोड में क्या आया, ये तो जो है ना मेरे लिए भी स्पेशल है ना, ठीक है। तो खैर वो लोग मिस आउट करते हैं। तो आज मुझे हंसी आ रहा था अकेले में जो है ना, ये चीज़ जब मैं सोच रहा था कि साला कई सारे लोग मेरे वीडियोस कैसे देखते होंगे, 1 घंटे देखने का तो पेशेंस है नहीं उसमें, तो वो साला स्किप करते होंगे। साला कहीं पे तो बताए यार, कहीं पे तो साला कुछ तो बात कर यार, डीएम के बारे में कुछ बोल ही नहीं रहा है ये बंदा, क्या है ये, 15 मिनट में देखता हूँ, 20 मिनट में देखता हूँ, 30 मिनट, यार साला कुछ भी नहीं है, बात ही नहीं कर रहा, हटाओ यार वीडियो नहीं देखना। है कि नहीं। खैर तो जो भी हो, ये है।
तो 8 वाले के साथ आपको मैंने क्या बोला, 8 के साथ लॉन्ग टर्म में अवॉइड करना है, ठीक है। उसके बाद 4 के साथ भी लॉन्ग टर्म में अवॉइड करो। शॉर्ट टर्म में 8 और 4 एक दूसरे के लिए काफ़ी अच्छा सपोर्ट बनेगा, इवन 8 for 8 एंड 4 for 8, ठीक है। पर लॉन्ग टर्म में आई विल पर्सनली से अवॉइड करो, क्योंकि जोड़ी क्या होगा, कातिलाना साबित हो जाएगा। ये है। अब 8 का जो सबसे अच्छा जो जमेगा वो कौन सा नंबर्स होंगे, ठीक है। 8 का जो सबसे अच्छा जमेगा वो होगा नंबर 3, आप देख लेना, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 मुझे लिखना चाहिए नहीं, आई डोंट नो, बट नंबर 7 ऑल्सो। 7 थोड़ा डाइसी है, मैं इसको सर्कल कर देता हूँ, क्यों कर रहा हूँ मैं बाद में आपको बताऊंगा, ठीक है। 3, 5, 6 आर दोज ऑफ नंबर जो कि 8 के साथ काफ़ी अच्छा जाएगा। 3, 5, 6, यस। 4 और 8 के साथ मैंने पहले आपको बता दिया, तो बचा क्या, 1 के साथ 8 का उतना अच्छा नहीं जाता, ठीक है। 100% केस में ये एप्लीकेबल नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द केस में है, ठीक है। 8, 1 और 8 का अच्छा नहीं जाता है। सिमिलरली 8 और 2 का भी थोड़ा अच्छा है, नो डाउट, पर 8 और 2 में क्या है ना, कभी कभी कम्युनिकेशन इश्यूज आते हैं। क्यों? क्योंकि 2 वाले जो बंदे होते हैं ना, वो क्या होते हैं, थोड़े इमोशनल होते हैं, सॉफ्ट फेमिनाइन नेचर के होते हैं। 8 वाले जो बंदे होते हैं ना, मैस्कुलिन नेचर के होते हैं। लड़की है तो टॉमबॉय जैसा लगेगा तुमको, ठीक है ना। लिटरली बताना, जो भी लड़कियां लोग अभी यहाँ सुन रहे हैं और 8 है, तो तुम क्या टिपिकल एक लड़कियों में भी जो होते हैं ना, क्या मैं बोलूँ, नाजुक कली, ऐसी लड़की हो क्या तुम? नहीं ना हो। अगर तुम लड़की में भी 8 हो तो डेफिनेटली तुम एक लड़की के भेष में चलते फिरते लड़का हो भाई, टॉमबॉय हो, ठीक है कि नहीं। 4 लड़कों का पिछवाड़े में लात मारने वाली टाइप की लड़कियां हो, ठीक है ना। बोलो, कोई है तो ऐसा बोलो। एंड ये जो होते हैं ना 8 नंबर वाली की लड़कियां, वो लोग ज़्यादातर टॉम बॉय होते हैं, इनके लड़कों के साथ ज़्यादा बनता है, ना ही कि लड़कियों के गैंग में रहते हैं। लड़की भी है तब भी लड़कों के गैंग में ज़्यादा रहेगा, और लड़का है तो अकेला रहेगा। ये भी मैं बता देता हूँ, लड़का है तो ये ज़्यादातर जो है ना कोशिश नहीं करेगा कि, क्योंकि इसके वाइफ के साथ मैच होने वाली इसको ना लड़का मिलेगा ना लड़की मिलेगा, ठीक है ना। तो ये अपना ही वर्ल्ड क्रिएट कर देता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। 8 नंबर वाला लड़का एक इंट्रोवर्ट, एक साइकोपाथ जैसा दिखेगा आपको ज़्यादातर समय, ठीक है ना। क्योंकि एक्सट्रोवर्टिज्म थोड़े कम रहते हैं 8 वाले में। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग आई हैव सेड, चारों दरवाजे तो बंद है भाई। एक्सट्रोवर्ट कौन से होते हैं, जो ओपन अप हो कहीं ना कहीं से। आप देखो 3, 5, 6, 7 सब थोड़े थोड़े ओपन अप होते। 8 तो सब जगह से उसने दरवाज़ा बंद करके रखा है, उसने अपने सर्कल में किसी को अलाउ ही नहीं किया है। तो कहाँ से भैया ये आप एक्सपेक्ट करोगे कि इसमें जो है ये सब चीज़ें है कि नहीं। तो 8 वाला बंदा में ये चीज़ है। खैर, और 2 वाला बंदा मैंने बोला कि चलता है, बढ़िया है, बट 2 वाला बंदा थोड़े, 2 वाले के कॉन्टेक्स्ट में अगर 8 को आप बोलो ना, तो 8 एक्सट्रोवर्ट है फिर 2 के कॉन्टेक्स्ट में। 2 इंट्रोवर्ट हो जाता है, क्योंकि वो फेमिनिन एनर्जी में ज़्यादा रहता है, चाहे लड़का हो या लड़की। आई एम टॉकिंग टर्म्स ऑफ एनर्जी, तो मुझे बार बार बोलने की ज़रूरत ना पड़े कि 2 वाला लड़का है तो वो लड़की हो गया, उसके पीरियड्स होना स्टार्ट होते हैं, ऐसा नहीं, ठीक है ना। 2 वाला अगर लड़का है तो थोड़ा इमोशनल होगा, थोड़ा सॉफ्ट हार्टेड होगा, दिल का थोड़ा कमज़ोर होगा। एंड 8 वाला ठीक ऑपोजिट है। 8 का तो दिल ही होता है पत्थर का, ठीक है ना, बहुत मजबूत। तुम उसका दिल को आसानी से तोड़ नहीं सकते। एंड खुदा ना खास्ता अगर 8 वाले बंदे का कभी दिल अगर टूटा है ना, तो उसके बाद देयर आई टेल यू, सबसे बिगेस्ट जो स्ट्रांग पॉइंट 8 वाले के पास क्या है, रुको मैं बताता हूँ। 8 वाला बंदे का जो ना लाइफ रूटीन कैसे जाता है, अगर पैदा होगा ना तो ऐसे किचिर 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 जिंदगी स्टार्ट होगा, ठीक है। इतना भी कम था कि लाइफ उसको यहाँ डुबा देगा, बोलेगा साला और डूब और मर और तकलीफ खा, ठीक है ना। और इस बाउंस को भी झेल लेता है 8 वाला, फिर से उठने की कोशिश चिकिर 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 करता है, फिर उसको यूनिवर्स दबा देता है, और दब और मर और स्ट्रगल कर। और ये करते 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 ना, ये फेज में इतना ज़्यादा स्किल सेट, इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है ना, कि ये जो बाउंस करता है ना सीधा यहाँ, समझ रहे हो। ये है 8 वाले बंदे का लाइफ। इन शॉर्ट मैंने बता दिया, किसी के साथ भी मैच करेगा। और अगर ये तेरे साथ मैच नहीं कर रहा है तो
तुम्हारा 35-40 साल क्रॉस होने के बाद आके मेरे से बात करना कि जितने भी तुम अय्याशी किए अपनी लाइफ की फर्स्ट हाफ में, आप देखना बाद में तुम कैसे मुंह के बल शांत हो जाएगा। अगर लाइफ में फेलियर भी हुआ ना, तो नहीं भी हुआ ना, तो फिर भी शांत हो जाओगे जिस स्पीड में तुम उड़ रहे थे। पर ज़्यादातर लोगों का क्या होता है ना, लाइफ ऐसी चिकिर चिकिर, स्ट्रगल, प्रॉब्लम्स, फैमिली प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज, लीगल मैटर्स, फलाना ढिमकाना, ये सब में चलता है। ठीक है, एंड में जाके वो रॉकेट बन जाता है। ठीक है, तो ये आप देख लेना, ये 8 वाले के साथ है। तो घबराना का नहीं है, ये पार्ट एंड पार्सल है आपका लाइफ का। ठीक है, रॉकेट बनने का इंतज़ार करो, जब तक रॉकेट नहीं बनते हो तब तक जी फाड़ मेहनत करते रहो, एक दिन रॉकेट बन जाओगे। ठीक है, अच्छा मैं क्या बोल रहा था, रॉकेट का एग्जांपल दे रहा था ना, तो 8 वाले के साथ मेरे को एक चीज़ माइंड में आया, फ्लो में नहीं बोलता हूँ ना तो उड़ जाता है, मेरे हाथ से पेन गिर गया तो वो थॉट भी माइंड से ड्रॉप हो गया, नहीं तो काफ़ी एक स्ट्रांग पॉइंट में 8 वाले के साथ बोल रहा था। लाइफ में 8 नंबर को नहीं, आज ही मैं 9 कैसे कर लूँ कविता यार, मैं भी इंसान हूँ, मैं 3-3 घंटा तो लगाता हूँ आराम से बोलने में, और अभी जो है ना मिडनाइट हो ही चुका है, मैं और क्या सुबह अर्ली मॉर्निंग तक करूँ। जस्ट बी रेगुलर इन आवर सेशंस, ये आपको मिल जाएगा, 9 भी मिलेगा। एंड अगला नंबर जो आप लोग अपने ज़्यादातर पोल में जो बोलोगे, रिक्वेस्ट करोगे, उसके ऊपर कर लेंगे। पर शुरुआत मैंने 8 से किया, क्यों? क्योंकि ज़्यादातर आप ये देखो कि जो डिवाइन फेमिनिन्स हैं, अगर ट्विन फ्लेम्स हमारे कम्युनिटी में तो मैक्सिमम ट्विन फ्लेम्स हैं, तो ट्विन फ्लेम्स लोग ना ज़्यादातर 8 नंबर वाले आपको मिलेंगे। ठीक है, चाहे मैस्कुलिन हो चाहे फेमिनिन्स हो, ठीक है ना, उनमें ये नंबर रहता है। ठीक है, ट्विन फ्लेम में ये नंबर चिपकता है। क्यों? क्योंकि 8 के बारे में मैंने अभी तक जितना भी चीज़ आपको बोला है, कि आपको नहीं लगता है कि ये ऑलमोस्ट हर ट्विन फ्लेम का लाइफ स्टोरी जैसा है? ठीक है, ये इसलिए भी है क्योंकि ज़्यादातर ट्विन फ्लेम्स 8 नंबर के साथ या तो उनका लाइफ पाथ नंबर होगा, डेस्टिनी नंबर होगा, या पर्सनालिटी नंबर होगा, 8 होगा ही। ठीक है, कहीं ना कहीं होगा। वो बोलेगी सर मैं नहीं हूँ, तो अपना डीएम का देख लो, या तो उसमें 8 होगा। ठीक है, तो बिकॉज 8 बहुत ज़्यादा एक इनफाइनाइट सिंबल को रिप्रेजेंट करता है, ब्लेस्ड नंबर एक तरीके से मैं ये बोलता हूँ। लाइफ इनका देखने में ब्लेस्ड नहीं लगता है, ठीक है ना, बट होते बड़े ब्लेस्ड हैं ये। ठीक है, तो ये चीज़ है 8 वालों के साथ। और नंबर्स का अगर बात किया जाए तो मैंने सारा नंबर बोला, एंड 7 अभी सर्कल से बाहर हो गया, मैंने इसको सर्कल में रखा था। ठीक है ना, पीछे आते वक्त सर्कल से बाहर हो गया। 7 को मैंने इसीलिए सर्कल किया था, ठीक है, क्योंकि 8 नंबर को ना कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई भी। ठीक है ना, ये बेलगाम घोड़ा है, चलता फिरता ये रॉकेट है। इसको एक ही नंबर परेशान कर सकता है, थोड़ा बहुत अगर कर भी दे, इसको हिला दे, दैट इज नंबर 7। आप देख लेना अपने। ठीक है, नंबर 7 के अलावा और कोई दूसरा नंबर इसको नहीं हिला सकता है। एक 7 ही ऐसा नंबर है जो कि थोड़ा सा इसको, वो भी थोड़ा सा, 100% ये भी नहीं, पर साथ ही इसको थोड़ा सा कंट्रोल भी कर सकता है, साथ ही इसको थोड़ा सा मैनेज भी कर सकता है। ठीक है, नहीं तो 8 किसी का सुनता नहीं, किसी के उसमें आता ही नहीं है एक तरीके से, तो सबको दौड़ाने में बिलीव करता है। ठीक है, और 8 के बारे में बताऊं तो इनके शौक बड़े ही रफ एंड टफ होते हैं। ठीक है ना, जैसे इनको कलर्स, ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। इनको एडिक्शन में अगर चला जाए तो सिगरेट्स, अल्कोहल में बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं। फाइट्स वगैरह टेकअप कर ले तो बहुत ज़्यादा फाइट्स, आर्गुमेंटेटिव हो जाए तो बहुत एक्सट्रीम लेवल में बेसिकली लाइफ को जीते हैं। ठीक है ना, दे लिव देयर लाइफ इन एक्सट्रीम बाइपोलर, या तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। ठीक है, 8 के लिए ना मैं ये बना ही देता हूँ एक तरीके से। 8 नंबर वालों का लाइफ ना ऐसा होता है, न्यूट्रल में, ये जैसे न्यूट्रल है मान लो। ठीक है ना, कुछ नहीं कर रहा है ना, तो नॉर्मल फेज में अगर है तो इस लेवल में 8 वाले बंदे बहुत कम मिलेंगे आपको, रहते ही नहीं है। 8 वाला बंदा या तो आपको यहाँ मिलेगा चांद के पास, ठीक है ना, या फिर सीधा यहाँ मिलेगा जमीन के पास। ठीक है, ये इनका 2 फेवरेट स्पॉट है। और देखो, जैसे मैंने तो सोच के नहीं लिखा था ये एग्जाम्पल, जब बनाया था
पर ये भी जो बन रहा है ना, आपको ये लग रहा है ना, ये फिर से 8 बन गया एक तरीके से, ठीक है, 8 ही बन गया। मैंने समझाने के लिए बनाया था कि या तो एकदम टॉप पे रहेगा या तो एकदम बॉटम पे रहेगा, ठीक है। यही दो पोजीशन है 8 के लिए, अब ज़्यादातर देख लेना। पर ये भी जब बना तो इट्स रियली यू नो, इजीली मैं बोलता हूँ, ये सारे डिवाइनली डाउनलोडेड है चैनल है, मैं सोच के कुछ नहीं करता हूँ, पहली बार मेरे हाथ से बना है। और दूसरा चीज़ मैं इसमें क्या देख रहा हूँ, आप लोग बोलो, चलो मैं देखता हूँ कितने लोग जागे हुए हैं, और आप अभी व्यूअर्स भी 8 है अभी, मजे की बात 8 पीपल आर वॉचिंग दिस लाइव सेशन। जियो, जय हो। ठीक है, चलो बताओ, ये फिगर देख के आपको क्या लग रहा है, ये डायग्राम देख के आपको क्या एक चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, हर एंगल से देख के बताओ, क्योंकि एक चीज मैं देख पा रहा हूं। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं, तब तक आप लोग बताओ सोच के, वो क्या है, एक क्या चीज के जैसा है, क्या लग रहा है जो मैंने बनाया ये डायग्राम। अरे वाओ वगैरह ठीक है डार्लिंग, क्या है, क्या चीज ये तो बता, सोचो तो, कोई सोच के बता ही नहीं रहा। डमरू, जबरदस्त, लव यू रश्मि फॉर दिस रिप्लाई, लव यू लिटरली। डमरू, वो भी भोलेनाथ के हाथ में, ठीक है ना, लिटरली। तो ये जो है ना 8 नंबर, कितना ज्यादा आप देख रहे हो स्पिरिचुअल नंबर है, कितना ज्यादा सोफिस्टिकेटेड नंबर है, ठीक है, कि ये इसको सीधा कर दिया जाए तो ये कुंडलिनी एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करता है एक तरीके से। आप ये देखो, ये कि स्नेक जैसा लगता है, ठीक है ना। अगर चाइनीज फिलोसॉफी में देखो, ये यिंग एंड यांग जैसा भी दिख रहा है। अभी मैं देख रहा हूं, अगर मैं इसको चारों तरफ अगर सर्कल कर दूं तो ये देखो, एक यिंग एनर्जी, एक यांग एनर्जी बन गया, ठीक है। थैंक यू फॉर एवरीवन हु इज रिप्लाइंग डमरू नाउ, थैंक यू। बट अब मैं विजय सर का गाड़ी थोड़ा आगे जा चुका है, ठीक है, आपने थोड़ा टाइप करने में लेट किया, कोई बात नहीं, सुन रहे हो उसके लिए अच्छा। मैं ये देखना चाह रहा था कितने लोग अटेंटिव हैं या नहीं है, सिर्फ ऐसा नहीं कि विजय सर भूतिया कहानी सुना रहे और जनता लोग सो गए। कई बार ऐसा हो चुका, लास्ट टाइम एक ऑडियंस थी, डिवाइन फेमिनिन थी, वो ऑन करके कैमरा ऑन होके सो गई। कैसे पता चला, वो लाइव रिक्वेस्ट में ज्वाइन किया था उसने, और लाइव में आई तो नहीं मतलब कैमरा ऑन करके सो गई, खराटे मार रही थी, दिख रहा था, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं, खैर जो भी हो। तो आप देखो अलग अलग साइन, मैं ये देख रहा हूँ ना अभी, जैसे पर्सपेक्टिव, अभी ये इंस्टेंटली अभी मेरे माइंड में आया, मैं कभी सोच के नहीं बैठा था कि इस तरीके से 8 को बताऊंगा। पर ये आप देखो कुंडलिनी एनर्जी जैसे रिप्रेजेंट कर रहा है। आप कुंडलिनी एनर्जी को कभी भी आप देखते हो, ऐसे सिंबल होता है, एक स्नेक ऊपर कॉइल कर रहा है, दूसरा स्नेक ऐसे इंटेंगल कर रहा है कि नहीं, एग्जैक्टली वैसा हो रहा है। तो 8 नंबर में आपको ऐसा दिख रहा है, कुंडलिनी एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा, लिटा दिया जाए, इनफाइनाइट को रिप्रेजेंट करता है। इनफाइनाइट इज ऑल्सो, इनफाइनाइट इज एवरीथिंग, स्टार्ट ऑफ द यूनिवर्स, एंड ऑफ द यूनिवर्स, ऑन गोइंग प्रोसेस है, इट्स बेसिकली यूनिवर्स इन जस्ट। फिर इसमें मैंने जो आपको बताया कि 8 वाला बंदा या तो आपको ज़्यादातर टॉप में मिलेगा या बॉटम में मिलेगा। एंड ये जब बनाए तो मैंने क्या देखा, अरे ये तो डमरू बन गया, मैं बनाना नहीं चाहता था, पर जब बन के देखा एंड में तो ये क्या बन गया, डमरू बन गया है, ठीक है। और जिसने जवाब दिया सबसे फर्स्ट, रश्मि ने बताया ये, तो ये बताया कि भोलेनाथ के हाथ का डमरू, लिटरली, ठीक है ना। तो भोलेनाथ जो हाथ में जो डमरू भी रखते हैं, अगर आप उस डमरू को अगर एक जो है एनिमेटिक वे में देखो तो 8 जैसा ही लगेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट, ठीक है। तो 8, शायद यही रीजन है कि मैं नंबर्स को 1 से भी स्टार्ट कर सकता था। एक टिपिकल न्यूमरोलॉजिस्ट होता तो बंदा 1 से शुरू करता, वही सबसे आसान है भैया, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, भैया आई एम अ फ्री बर्ड, मैं क्यों 1 से करूं भाई, मेरे को 8 से करना है, मैं 8 से करूंगा, ठीक है। और 8 वैसे भी बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड, बहुत ज़्यादा स्पेशल नंबर है, ठीक है। तो ये मैंने 8 के बारे में आपको बहुत सारी बातें बताया। अब मैं आपको 8 का क्लासिफाई करता हूँ एज 17, 8, 17 एंड 26, ठीक है ना। तो 3 टाइप के 8 हो गए पर्सनैलिटी नंबर, आई एम टेलिंग यू, ठीक है, सबका टोटल 8 ही बनता है। तो ये वाला जो है ना, क्या बोलते हैं आपको, 8 वाले जो 8 होते हैं, तो 8 वाले जो 8 होते हैं ना,
उनका ज़्यादातर मैंने जो देखा है ना, लाइफ थोड़े स्ट्रगल्स हम ही रहता है, क्योंकि वो आर्ट भी बना है ना, तो एक सिंपल आर्ट से बना है, एंड मतलब टिपिकल वो आर्ट होते हैं, ठीक है ना। उनके लाइफ में कोई मस्ती वस्ती कुछ ज़्यादा कुछ होता नहीं, एकदम क्या मैं बोलूँ यार, एक टफ ही रहता है उनका लाइफ। स्ट्रगल तो हर आर्ट के साथ होता है, पर आर्ट वाले आर्ट के साथ स्ट्रगल तो अलग ही जो है ना टाइप का होता है। थोड़े कंजूस किस्म के भी हो सकते हैं, ठीक है ना। कंजूस ऐसा नहीं कि लिटरली कंजूस है, बट फालतू के चीज़ों में पैसा खर्च करना पसंद नहीं होता है लोग को, ठीक है। एंड वही है बेसिकली यार, आर्ट वाले जो ना, आर्ट सबसे ज़्यादा जो आर्ट वाले के कॉम्बिनेशन में मैं अगर बताऊंगा तो सबसे ज़्यादा जो वर्स्ट कॉम्बिनेशन में बताऊंगा ना, वो आर्ट वाले आर्ट होते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं 17 वाले आर्ट, 17 वाले, जो 1 और 7 के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो आई विल टेल यू कि आर्ट वालों में से सबसे ज़्यादा जो बेस्ट कॉम्बिनेशन जो आर्ट बनता है ना, दैट इज 17 वाला आर्ट, ठीक है ना। दे आर द बेस्ट कॉम्बिनेशन, एंड वो उनमें क्या होता है ना कि दिल और दिमाग के बीच का काफ़ी अच्छा बैलेंस होता है, ठीक है। वो ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल भी नहीं होते, एंड ज़रूरत से ज़्यादा वो भी नहीं होते, दिमाग के पैदल भी नहीं होते, ठीक है ना। दोनों के होते हैं। एंड क्योंकि मैंने ये बता दिया कि वो जो है ना या तो टॉप में रहेंगे या बॉटम में रहेंगे, सारे आर्ट वाले के साथ रिप्रेजेंट करता है। तो आर्ट वाले के साथ ये भी होता है ना कि जब वो ऊपर से नीचे गिर के जब बॉटम में आता है ना, तो उतना ही फिर यहाँ से आगे बाउंस करने का काबिलियत भी रखते हैं। यू नो, दे आर गुड इन मेकिंग कमबैक्स इन लाइफ, अच्छी तरीके से बाउंस बैक कर सकते हैं, ठीक है ना। वो है। एंड आर्ट वालों में जो सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन जिससे आर्ट बनता है इन पर्सनालिटी नंबर्स इज पीपल दोज हु आर बॉर्न ऑन द नंबर 17. This sort of people with the date of birth 17 of any month will be found very spiritual people. They have a good balance over head and emotion. कभी भी एक्सट्रीम लेवल्स में दिमाग के पैदल या दिल का इमोशनल फुल लेवल में आप नहीं देखोगे, बैलेंस वे में देखोगे। और कभी अगर नीचे ड्रॉप हो गए किसी कारण से, तो दे मेक अ गुड कम बैक ऑल्सो। ये भी बात मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। और चार्मिंग होते हैं 17 वाले, ठीक है ना। और क्या मैं बताऊं, दे आर ब्लेस्ड पीपल बेसिकली। आर्ट के कॉम्बिनेशन में जो सबसे ज़्यादा जो ब्लेस्ड होता है ना, वो 17 वाले ही होते हैं, ठीक है ना। 26 पे मैं भी आ रहा हूँ, ठीक है ना। 26 और 8 उतना नहीं होते जितना 17 होते हैं। तो 8 में भी अगर आपका 8 बन रहा है बाय नंबर 17, देन यू आर डेफिनेटली द मोस्ट ब्लेस्ड 8 वाला, ठीक है। अब आते हैं 26 वाले के ऊपर। 26 वाले क्या है ना कि बाकी दोनों कॉम्बिनेशन से मैं कहूँगा ना लीस्ट ब्लेस्ड। क्यों? क्योंकि 26 नंबर का जो कॉम्बिनेशन का क्या होता है ना कि लोग लेस ब्लेस में इसलिए बोल रहा हूँ कि स्ट्रगल तो देखो 8 नंबर वाले सबके साथ चलता है, ठीक है। पर 26 वालों का तुम लोग देखना यार, अलग ही लेवल का एक स्ट्रगल चल रहा होता है लाइफ में, वो यूनिक होता है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है ना। और इनको कभी अपना स्ट्रगल का अंत भी नहीं मिलता है, साला चलते रहता है चलते रहता है, पता नहीं क्या है, ठीक है। अय्याश किस्म के ज़्यादा होते हैं वैसे। तीनों 8 के कॉम्बिनेशन में सबसे ज़्यादा अय्याश आपको 26 वाले ही मिलेंगे, ठीक है ना। एंड मेरे ख्याल से शायद यही एक कारण है जिसकी वजह से जो है ना 26 वाले लेस ब्लेस्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि 8 में मैंने क्या बोला, 8 वाला का डिवाइन ही, गॉड ही बोलता है कि भाई बेटा पसीना बहाओ, आई लव स्वेटिंग, ठीक है। 26 वाला 8 ऐसा होता है ना कि मेहनत तो करता है, बट थोड़ा चोरी वे में मेहनत करता है, दिल खोल के मेहनत नहीं करता है, ठीक है ना। एंड यहीं पे सबसे ज़्यादा गड़बड़ करता है। क्यों? क्योंकि इसको अय्याशियाँ पसंद है, इसको लग्जरी पसंद है, इसको मौज मस्ती थोड़ा पसंद है, ठीक है ना। ये थोड़ा आर्टिस्टिक नेचर का होता है। तो भैया 8 वाले का जो एक्चुअल गुण है ना, वो आर्टिस्टिक बनने का नहीं है। आर्टिस्टिक बनो तुम, नो डाउट, पेंटर बनो, जो करना है करो, नो डाउट, बट आर्टिस्टिक बनने के चक्कर में ना तुम मेहनत करने में जो है ना भूल जाते हो। मैं नहीं बोलता हूँ कि 8 वाले मेहनत करना है तो गधा बन जाओ, ठीक है ना, और स्मार्ट वर्क मत करो। पर 26 वाले बंदे ना हमेशा स्मार्ट वर्क में ही बिलीव करते हैं।
मेहनत को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देते हैं। एंड यही उनका सबसे बड़ा आई थिंक रीज़न होता है डाउनफॉल का लाइफ में, कि 26 वाले बंदे ना ज़्यादा सक्सेसफुल आपको दिखेगा नहीं 8 वालों में से कंपेरेटिवली। अगर आप जैसे नरेंद्र मोदी का देखो तो ही इज़ अ 17 सितंबर बॉर्न, ठीक है ना। डॉक्टर मनमोहन सिंह का मेरे को नहीं पता, देखना होगा, एक बार मैं देख ही लेता हूँ, गूगल कर लेता हूँ। आप लोग भी चाहो तो कर सकते हो, कोई मैं ही कर देता हूँ, तब तक आप लोग म्यूज़िक एंजॉय करो, ठीक है। क्योंकि 26 मेरे को ज़्यादा सक्सेसफुल मेरे रिसर्च में मेरे को दिखा नहीं, ठीक है, तो मैं इसलिए नहीं मानता। किधर गया डॉक्टर मनमोहन सिंह का 90 ईयर्स के हो चुके हैं, देख लो। ये भी चीज़ है, 8 वाले बंदों का उम्र बहुत लंबी मिलती है भाई, ये भी मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। हाँ रश्मि, आपको मेरे बारे में बहुत कुछ पता है। तो डेट ऑफ बर्थ ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह, आई एम सर्चिंग, ठीक है ना, 26 आया वैसे, 26 सितंबर 1932, ठीक है। एंड आप देखो जो मैंने बोला ना लाइव, अभी वो प्रूव हो गया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह एंड नरेंद्र मोदी को अगर आप कंपेयर करके देखो, दोनों प्राइम मिनिस्टर हैं। इंटेलेक्चुअल के मामले में अगर आप देखो तो मनमोहन सिंह के तो उंगली बराबर भी नहीं है नरेंद्र मोदी, अगर एकेडमिक्स का बात किया जाए, नाखून बराबर भी नहीं। वाई? बिकॉज ही इज अ डॉक्टरेट इन इकोनॉमिक्स, ही हैज बीन अ प्रोफेसर इन अ स्कूल, ठीक है ना, एंड दैट टू प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया एंड अब्रॉड ऑल्सो, ठीक है। ही वॉज अ फैकल्टी मेंबर, ठीक है ना, ऑफ हार्वर्ड्स, ही वॉज अ फैकल्टी ऑफ दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। सो छोटा मोटा बंदा तो है नहीं कि इतना बड़ा प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट का जिसमें कट ऑफ मार्क्स ही आपको बहुत ज़्यादा हाई आता है, उसके भी आप प्रोफेसर हो, टीचर हो, दैट टू विद अ सब्जेक्ट लाइक इकोनॉमिक्स, ठीक है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा जो है ना नॉलेजेबल होना पड़ता है। पर सक्सेस के मामले में देखो, अगर आप नेम फेम के मामले में देखो, तो नरेंद्र मोदी ने जो नेम फेम अर्न किया वो क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह को मिला? नहीं मिला, ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो इसका यही कारण है कि कहीं ना कहीं नंबर 8 का जो पर्सनैलिटी है ना, हार्ड वर्क होना, मेहनत करना, जी तोड़, दबा के फाइटर होना, वहाँ पे 26 वाले पैटर्न का बंदा कहीं ना कहीं छोड़ देता है। और यही रीज़न है, ठीक है ना, कि आपका पर्सनालिटी नंबर अगर 8 है तो आपको फाइटर बनना है भाई। आप थोड़ा ना भीगी बिल्ली बन के बैठोगे, नहीं। तो आपका जो पर्सनालिटी को अगर आप रिगार्ड नहीं करोगे, ठीक है, जैसे मान लो आप, मैं क्या एग्जांपल दूं इसमें, जैसे मान लो आप हिंदू परिवार में जन्मे हो, ठीक है, तो हिंदू में हम लोगों का संस्कार है बड़ों का रिवाज करना, जैसे गौ मांस ही लगा लो, हम लोग नहीं खाते, है ना, हिंदू हैं हम लोग, गाय को माता समझते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे कारण हैं, ये है वो है। पर आप हिंदू होने के बाद भी आप बोलते हो क्यों क्यों मैं तो गौ मांस खाऊंगा, मेरे तो ये करता है। तो आपको कुदरत ने, ऊपर वाले ने हिंदू परिवार में जन्म दिया है, आपको किसी कारण से, आपकी किसी कर्म की वजह से, है ना। एंड तब भी आप बोलोगे कि मैं तो अपना संस्कृति के विपरीत जाऊंगा, मैं तो इसको खा के रहूंगा क्योंकि मेरे को टेस्टी लगता है। तो वो बंदा अपना जो नेचुरल जो पर्सनैलिटी है, जो उसको ऊपर वाले ने दिया है, उसके अगेंस्ट जा रहा है, तो वो बंदा भी कभी भी लाइफ में जो है ना वैसा अचीव नहीं कर सकता जो उसको करना है। फिर यहाँ पे कोई मत आ जाना कि सर हिंदू मुस्लिम जो है ना करने लगे ना तो दबा के मारूंगा मैं, चाहे कोई भी हो, ठीक है ना। अपना सोच अपने पास रखो, 2 कौड़ी का। मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जो माइंड में आया सो मैंने दे दिया, ठीक है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो आपका एक नेचुरल पर्सनैलिटी होता है, ठीक है, तो उसको आपको ज़रूर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें एक हिडन चीज़ होता है, ठीक है। आप अगर मान लो, अब मांस का ही अगर बात आया, तो मैं अगर मान लो कि कोई ऐसा परिवार में पैदा हुआ है जिसका काम ही है जो है ना ये नॉन वेज बुचर करना, काटना, और वो बोलेगा कि नहीं मैं जो है ना ये नहीं करूँगा, ठीक है ना, ऐसा है, तो फिर अपने परिवार को खिलाएगा क्या, ठीक है ना, खाएगा क्या? वही उसका परंपरा, वही उसका संस्कृति है, ठीक है ना, वही कर रहा है। तो वो आप देखो, ठीक है। इसको ज़्यादा डिटेल वे में जो है ना वर्ड टू वर्ड मत ले लेना कि सर आप तो मीट ईटिंग को प्रमोट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, फलाना ढिमका ना। बस एग्जाम्पल मुंह में आया तो मैंने बोल दिया, ठीक है ना।
तो ये आप देख लेना, आपका जो नेचुरल जो एक हैबिटेट मिला है, जो इन्वायरमेंट मिला है, ये सारे एग्जाम्पल को छोड़ के ना अगर मैं ये एग्जाम्पल देता तो ज़्यादा अच्छा होता। क्या है, जैसे मान लो आप हिमालय में बॉर्न हो, आप माउंटेन या टेरेन में बॉर्न हो, पर आप बोलोगे नहीं सर मैं तो धोती में घूमूंगा, मैं वार्म क्लोथ्स क्यों पहनूंगा, तो हो गया ना काम खराब। ठीक है। या फिर आप केरला में पैदा हुए हो, ठीक है, और आप बोलोगे कि नहीं सर मैं तो वुलन जैकेट्स पहन के घूमूंगा, हो गया ना काम खराब। दोनों नहीं चलने वाला। तो ये देखो कि ऊपर वाले ने आपको कहाँ पे लैंड करवाया है, ठीक है ना, उस हिसाब से उसके अनुरूप चलो, उसके अगेंस्ट मत चलो। 26 वाला बंदा ना यहीं पे सबसे ज्यादा गड़बड़ करता है कि 8 नंबर वाला बंदा होने के बाद भी 8 वाला पर्सनैलिटी को वो छोड़ने में बिलीव करता है, लेने में बिलीव नहीं करता। ठीक है। तो 8 वाला बंदा से मेरा रिक्वेस्ट है कि 8 का पर्सनैलिटी जो कि मैं इतना डिस्कस कर चुका हूं, तो उसको फॉलो करो। ठीक है ना, उसको छोड़ो मत, तभी लाइफ में सक्सेस पाओगे। हाँ पूछो, क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हो कविता? मजा आ रहा है कि नहीं? आज का सेशन आप लोगों को मजा आया कि नहीं? बहुत दिन से मन था मेरे को कि मैं ऐसा करूं आप लोगों के लिए। ठीक है ना, ट्विन ने बहुत खेल लिया यार। मैं अपना पास्ट का वीडियोस भी देख रहा था, ट्विन के बारे में समझा रहा हूँ, वो मैं कभी भी समझा सकता हूँ, पर आपको इस तरीके से नंबर समझाने को कौन बंदा मिलेगा बताओ? कोई बताएगा आपको इतना डिटेल में, इतना प्यार से? शिव जी इज पशुपति नाथ, वाई ही इज नॉट प्रोटेक्टिंग द काउज फ्रॉम बीइंग स्लॉटर्ड। देखो ऐसा है कि ये चीज़ एक ऐसा चीज़ है ना कविता, कि मेरे माइंड में भी बहुत बार आता है, क्योंकि और एक तरीके से ना मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है। कोई अच्छा सा अगर कोई गुरु मिलेगा ना तो मैं उनसे बात ज़रूर पूछता। मेरे ख्याल से संभव तो मुझे महादेव से ही पूछना चाहिए। मैं पूछता हूँ तो जवाब भी दे देते हैं एक दिन। मुझे उनसे ही पूछना चाहिए कि क्यों है, क्योंकि आपने जो मेरे माइंड में बहुत बार आता है। क्यों आता है? क्योंकि आप देखो जो काल चक्र होता है ना, कोई बहुत सारे योनिया को क्रॉस करने के बाद ह्यूमन आता है, एंड ह्यूमन आता है तो ह्यूमन कर्म भी करता है। कर्म करने का हक ही सिर्फ ह्यूमन को मिला है। ठीक है, वही करेगा, पर और कर्म के हिसाब से उसका लाइफ होता है। पर मैं ये देखता हूँ कि कई डॉग्स ऐसे हैं जो कि खाने के वांदे पड़े हैं, और कई सारे डॉग्स ऐसे हैं जो कि राजा जैसे बैठे हैं, रेस्टोरेंट जा रहे हैं। ठीक है ना, कई सारे काउज ऐसे हैं वाकई में जिनको गौशाला प्राप्त होता है, जिनको गौ सेवा प्राप्त होता है, जिनको अच्छा खाना नसीब होता है। आप देखो बहुत सारा, अगर गौशाला में अगर आप जाके देखो, उनके गले में कोई पट्टा भी नहीं डालता है, एंड दे हैव देयर नेम्स, लक्ष्मी, गौरी। ठीक है ना, ऐसे ऐसे नाम होते हैं काउज के। आप बुलाओगे तो काउज बिल्कुल दौड़ के चले आएंगे। आप यूट्यूब में देखना गौशाला इन इंडिया, है ना, और हाउ दे ट्रीट देयर काउज। ठीक है ना, आपको मिल जाएगा ऐसे वीडियोस। एंड कई सारे काउज ऐसे भी होते हैं जो रोड में घूम रहा है, प्लास्टिक खा रहा है, खाने की पड़ी नहीं है, कहीं पे स्लॉटरिंग हो रहा है। तो आई डोंट गेट दिस एग्जैक्टली कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कर्म के हिसाब से कर्म फल मिलता है, ये तो समझ में आता है बड़ी आसानी से। बट जानवर ने ऐसा कौन सा कर्म किया जिसकी वजह से उसको जो है ना ऐसा नसीब है? ठीक है, तो ऐसा संभवतः हो सकता है, जो कविता ने पूछा, कि वो जो जानवर है ना, वो हो सकता है कि मनुष्य योनि में आने के बाद भी उसने कुछ न कुछ ऐसे कर्म किया जिसकी वजह से दोबारा उसको जानवर योनि में जाना पड़ा। ठीक है, किसी कारण से दोबारा जाना पड़ा, और वहां पे अगर उसने काफी अच्छे पुण्य किए थे और उसके बाद उसको जानवर योनि में जाना पड़ा, तो वो क्या होगा, एंड कुछ उसने ऐसे भी कर्म किए थे जिसकी वजह से उसको मान लो कुत्ते का शरीर मिला या गाय भैंस का शरीर मिला, और एक बार वो ह्यूमन के कॉन्शियसनेस तक आ चुका था, तो क्या होगा, उसके अच्छे कर्म की वजह से वो कुत्तों में भी क्या जिएगा, 5 स्टार होटल में खाना खाने वाला, है ना, उसका अलग से बेडरूम होगा, बिस्तर में सोएगा, कार में घूमेगा, अपना थेरेपी लेगा, सब कुछ। आप देखते हो ना, ऐसे भी डॉग्स हैं। ठीक है ना, और अगर उसने अच्छे कर्म नहीं किए हैं एंड उसके बाद वो मनुष्य के योनि में आने के बाद भी, उस कॉन्शियसनेस को प्राप्त करने के बाद भी दोबारा उसको एनिमल के कॉन्शियसनेस में जाना पड़ता है ना, और उसने काफी ज्यादा अगर ऐसा निकृष्ट काम किया है ना, तो उसके साथ ऐसा होता है। ये जो चीज आपने बोला, ये
अभी तक के मेरे डाउनलोड्स के हिसाब से हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा डीप क्यों है, क्योंकि मेरा जो मानना ये भी है ना कि एक बार कॉन्शियसनेस लेवल अगर ह्यूमन तक आ जाता है ना, बहुत ही रेयर चांस है कि आप वापस लोअर कॉन्शियसनेस में जाओ, यानी कि लोअर दोबारा आपको ह्यूमन शरीर मिले, ऐसा नहीं हो सकता। पर ऐसा अगर हो रहा है ना, तो जो मैंने थ्योरी बताया इस हिसाब से हो सकता है, ठीक है। और रहा बात कि अगर मानो उसने ऐसा कुछ किया भी है, उसकी वजह से उसको है ना किसी गधा को, आदमी को ढोने का काम करना पड़ रहा है पहाड़ियों के ऊपर, या उसको बुरा ट्रीटमेंट हो रहा है, कोई स्लॉटर कर रहा है, तो आपको लगता है कि अब प्रकृति इसका बदला नहीं लेता है? आप देखो ना, डेफिनेटली यूनिवर्स इसका बदला लेता है। इसका मैं लाइव एग्जांपल आपको बताऊं, अभी जो फ्लड्स वायरस सिचुएशन जो भी आ रहा है, ठीक है, डेफिनेटली हिमाचल मंडी वगैरह में तो आया है, पर ये सब फ्लड्स का जब कुछ भी नहीं था, जब मैं कलयुग एंड के बारे में चैनलिंग वगैरह कर रहा था, ठीक है, तब भी आप देखो, आई हैव टोल्ड यू गाइज मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स कि व्हेन देयर विल बी दिस कलयुग विल अप्रोच टुवर्ड्स इट्स एंड, तो क्या होगा, countries like USA, countries like Canada will be affected by this extreme change in weather and rise in sea water levels। बोला था कि नहीं, ठीक है। उसके बाद यूरोप के बहुत सारे कंट्री, मुंबई शहर, श्रीलंका, मालदीव्स, कोलकाता जैसे शहर पानी में जो है ना, पानी के घेरे में आएगा, बोला था कि नहीं, ठीक है। नहीं, अगर आपको ऐसा है तो बाद में जाके आप पॉडकास्ट ढूंढ के देखो कहाँ पे मैंने बोला था, पर मैंने बोला है। जो भी पुराने जो रेगुलर व्यूअर्स हैं दे नो अबाउट दिस। एंड सिमिलरली मैंने एक शहर का नाम जरूर उसमें लिया था कि अब जब कलयुग अप्रोच करेगा तो दिल्ली एनसीआर विल बी द मोस्ट अफेक्टेड सिटीज इन इंडिया, ठीक है। दिल्ली एनसीआर को मैं आइसोलेट नहीं कर रहा हूँ, मुंबई इज वन ऑफ द शहर जो मुझे लगता है, मैंने 3-4 शहर का नाम लिया, दिल्ली एनसीआर, मुंबई, बैंगलोर, कोलकाता, ठीक है ना। ये 3-4 शहर है जो कि होगा। एंड आज के डेट में आप देखो दिल्ली का, ठीक है ना, जो अभी हालत है वाटर लेवल्स का, ठीक है ना, डिस्पाइट बीइंग कैपिटल ऑफ द कंट्री एंड ऑल, कैसा सिचुएशन से जा रहा है। दिस इज जस्ट द ट्रेलर, ठीक है ना, ये सिर्फ शुरुआत है। जब भी कोई बड़ा अर्थक्वेक आएगा, एंड दिस फैक्ट इवन साइंटिस्ट विल प्रूव इट, ठीक है। someone is saying नॉर्थ अमेरिका इज फ्लडेड, ओ थैंक्स फॉर कंफर्मिंग, मुझे पता नहीं था, ठीक है, बट समवन इज, ये मैं बता रहा हूँ। एंड पहले से मैं कई बार बता चुका हूँ, ठीक है, कि ये सब एरिया सबसे ज्यादा दे आर द स्वीट स्पॉट फॉर नेचर यूनिवर्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि यही सारे जगहों में सबसे ज्यादा ये सारे थॉट्स, ये सारे जो है ना चीजें प्लान होता है, सारे जो क्राइम्स, ठीक है ना, ये सारी चीजें होता है, पॉर्न इंडस्ट्री व्हाट्सएवर, ठीक है ना। तो यूनिवर्स ऐसे सब जगह को स्वीट स्पॉट बनाता भी है जब उसको बैलेंस करना होता अपने ढंग से, ठीक है। बिकॉज यूनिवर्स का तरीका अलग है, हम लोग उस लैंग्वेज को और उस जस्टिस को समझ नहीं पाते, तो हम लोग को लगता है ना कि साला शायद यूनिवर्स कुछ नहीं करता होगा। ऐसा नहीं होता है, ठीक है, यूनिवर्स करता है डेफिनेटली, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को लगता है ना, यूनिवर्स के लिए अगर कोई नंबर है, यूनिवर्स को अगर कोई नंबर में, अगर, बिकॉज आई सेड एवरीथिंग इज एनर्जी एंड एवरी एनर्जी हैज अ नंबर, ठीक है, एंड यूनिवर्स टॉक्स इन द लैंग्वेज ऑफ नंबर। तो सब कुछ अगर नंबर के हिसाब से है, और यूनिवर्स को अगर मैं नंबर 1 दूं, तो यूनिवर्स का पर्सनैलिटी नंबर होगा 8। यूनिवर्स इज ऑल्सो नंबर 8 मेरे हिसाब से, और कोई नंबर हो ही नहीं सकता, ठीक है। और 8 वाले लोगों के लिए मैंने क्या बोला शुरुआत में ही, जस्टिस पसंद है। इनजस्टिस ये करते भी नहीं है, इनको इनजस्टिस पसंद भी नहीं। नंबर 8 आर स्पिरिचुअल पीपल, ठीक है ना, मोस्टली, ठीक है ना। तो आई सपोज यूनिवर्स इज अ नंबर 8 पर्सनैलिटी, 8 नंबर से बना है। और वैसे भी आप देखो, 8 को लेटा के देख लो क्या बनता है, इन्फिनिटी। यूनिवर्स का दूसरा नाम क्या है, इनफाइनाइट। क्रिएशन डिस्कशन स्टिल ऑन हैपनिंग। आप नासा की लैंग्वेज में पढ़ो, किसी भी बुक्स में पढ़ो, ठीक है ना, दैट इज द वे हाउ यूनिवर्स इज डिस्क्राइब्ड, इनफाइनाइट क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन गोइंग ऑन, है ना। वर्क फ्रॉम होम पीपल हैव पॉपुलेटेड माउंटेन्स विथ चीप रेंटल प्रॉपर्टीज, या ट्रू। आई सी यू इन द 4th सेशन, आज साला 4th बैच चल रहा है, ओके। आई सी यू इन द 4th पार्ट, 4th live. Those who want to join can come back. I'll just